अगर आप किसी से अटेंशन मांग रहे हैं ना, तो यकीन करें आप पहले स्टेप में ही हार गए। लोग कहते हैं डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स यूज करो तो लोग आपको प्रिंसेस की तरह ट्रीट करने लगेंगे। लोगों में कौन आते हैं? आपके हस्बैंड्स, आपके घर वाले, आपको प्यार करने वाले, आप जिसको प्यार करते हैं। लेकिन मैं आज आपको वो साइकोलॉजी ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिसमें आप बगैर किसी को मैनिपुलेट किए, बगैर भीख मांगे, बगैर किसी के पांव में पड़ने के, वो सब कुछ चुपचाप हो जाएगा जो आपको गेम खेलने से कभी नहीं मिलता। ये साइकोलॉजी वो है जिसके बाद ना कोई आपको लाइटली लेगा, आपकी वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी और आप किसी के लिए भी नीडी नहीं होंगी, आप चॉइस करेंगी। तो इस व्लॉग को आखिर तक देखिएगा कि बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम अपने आप को इन ट्रिक्स से निकाल के चुपचाप अपनी पर्सनैलिटी को दूसरों के लिए अट्रैक्टिव बना सकते हैं ताकि वो हम लोग को एक क्वीन की तरह ट्रीट करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईदा अशरफ खान और आप देख रहे हैं बोल्डनेस बाय 4, जहां हम कॉन्फिडेंस, साइकोलॉजी, सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे इंप्रूव करते हैं, सब बातें करते हैं। लाइफ से रिलेटेड जो भी इशू चल रहे हो, प्रॉब्लम्स हो, सॉल्यूशंस की बात करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ऑटोमेटिकली सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़े तो ये व्लॉग आप आखिर तक जरूर देखेंगे। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। साइकोलॉजी का रूल नंबर 1, जो खुद को प्रायोरिटी नहीं देता लोग उसे भी प्रायोरिटी नहीं देते। सबसे पहली साइकोलॉजी ये है, इंसान उस चीज की कदर करता है जो अपनी कदर खुद करता है। अगर आप हर वक्त अवेलेबल रहते हैं, हर बात एक्सप्लेन करते हैं, हर गलती माफ कर देते हैं, तो आप तो इजी हो जाते हैं ना, प्रीशियस तो नहीं होते, कीमती तो नहीं होते। जब आप अपनी एनर्जी लिमिटेड कर देते हैं, लोग नेचुरली क्यूरियस और केयरफुल हो जाते हैं। साइकोलॉजी ट्रिक नंबर 2, साइलेंस इज अ पावर नॉट वीकनेस। याद रखें, खामोशी एक ताकत है, आपकी कमजोरी नहीं है। आप इसको कमजोरी में ना अपने आप को लिया करें कि मेरी जो खामोशी है वो कमजोरी है। नहीं, जो औरत या मर्द दोनों की बात करेंगे, हर बात पे रिएक्ट नहीं करते, हर डिसरिस्पेक्ट पे लंबी स्पीचेस नहीं देते, हर चीज जस्टिफाई नहीं करते, वो डेंजरस होते हैं। पॉजिटिव वे में कह रही हूं, वो डेंजरस होते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने में। क्योंकि ये चीजें जो है ना, ये लोग जो कहते हैं कि ये डेंजरस है, वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में होता है। मगर हम यहाँ पॉजिटिविटी सीख रहे हैं, हम यहाँ पे नेगेटिविटी नहीं सीख रहे हैं। साइलेंस लोगों को कंफ्यूज करती है बहुत ज्यादा, और कंफ्यूज लोग रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो डरते हैं। अब आपकी जो प्रेजेंस है ना, उससे डरते हैं वो लोग, इसलिए वो कंफ्यूज लोग आपको डर की वजह से रिस्पेक्ट करते हैं। याद रखें, आप जो टॉलरेट करते हैं, जो बर्दाश्त करते हैं, जो आपके साथ हो रहा होता है, वो आप अपने लिए खुद ही एक स्टैंडर्ड बना देते हो। लोग उस स्टैंडर्ड को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ये याद रखिए कि जो आप करते हैं, जो बर्दाश्त करते हैं, वही आपका स्टैंडर्ड बनता है। लोग उसी स्टैंडर्ड पे आपको जज करते हैं, ट्रीट करते हैं। इसलिए प्लीज मुहतात रहें। जो आप अपने आप के लिए बर्दाश्त करोगे, लोग वो आपके साथ करते रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको लोग समझना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि यार कोई बात नहीं, मैं अच्छा हूं, दिल का अच्छा हूं, अल्लाह अजर देगा। बेशक देंगे, लेकिन आप अपनी इज्जत और स्टैंडर्ड भी तो बनाते हो। अब लोग आपको उतनी ही वैल्यू देते हैं जितनी आप अलाउ करते हो। आप खुद अलाउ करते हो, ये सारी चीजें आप करते हो, कोई आपके साथ कर नहीं रहा। आप अलाउ करते हो कि लोग आपको वही वैल्यू दे जो आप चाह रहे हो। अगर आप डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट करते हैं तो वो उसी तरीके से आपको डिसरिस्पेक्ट देते रहेंगे। मिक्स्ड सिग्नल एक्सेप्ट करना बंद करें। लोग जो आपको जो गड़बड़ किस्म की सारा झमगट्टा जैसे सिग्नल इशारे पे फेंकते हैं ना, जिसकी आपको समझ नहीं लग रही होती है, उसको एक्सेप्ट करना बंद करें। जहां समझ नहीं आए पूछो, बताओ, अपनी लिमिट उनको जाहिर करो, हुदूद बताओ आप लोगों को अपने बारे में। जितना आप बेयरली खुश रहोगे ना, लाइक आप खुशी का इजहार नहीं करोगे, आप अपने आप को खुश नहीं रखोगे, उतने ही वो आपको गम देते जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप खुश नहीं रहना चाहते।
लोगों ने आपका वो अफसुर्दा चेहरा देखा हुआ है, उसी को वो लोग चलाएंगे। ये चीज आपने याद रखना है कि लोग आपका खुश चेहरा नहीं देखना चाहते, क्योंकि आपने अपना खुश चेहरा नहीं रखा। तो लोग समझ जाते हैं इससे ज्यादा देने की जरूरत ही नहीं है। ये आपने खुद बनाया है, किसी और ने नहीं बनाया, आपकी गलती है। साइकोलॉजी ट्रिक नंबर 4, रूल नंबर 4। इससे पहले साइकोलॉजी ट्रिक नंबर 3 तो शायद मैं बताना भूल गई हूँ कि ओवर एक्सप्लेनिंग जो होती है ना, वो आपकी वैल्यू जीरो कर देती है। जो हम ओवर एक्सप्लेन करते हैं, जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं ना, जिनकी वैल्यू हाई वैल्यू होती है, हमारी जो जो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन देते हैं, वो लो वैल्यू के मालिक हो जाते हैं, खुद ब खुद ही हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, वो ग्राफ में नीचे आ जाते हैं। जो हाई वाले वैल्यू वाले लोग होते हैं ना, वो कम बोलते हैं, वो अपना पॉइंट रख के बस कर देते हैं, वो अपनी पोजीशन को क्लियर करने की कोशिश नहीं करते हैं। जब आप ज्यादा एक्सप्लेन करते हो ना, बहुत ज्यादा अपने बारे में कि मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने ऐसा नहीं बोला था, इसका मतलब ये नहीं था, लोग आपको समझने की कोशिश करते हैं कि ओके, इसको अप्रूवल चाहिए, इसको मेरी अप्रूवल चाहिए, वैलिडेशन चाहिए। इस बिना पे वो आपको लो कैटेगरी में डाल देते हैं। और जो अप्रूवल सीकर्स होते हैं ना, कसम से उनको शाहाना ट्रीटमेंट नहीं मिलता। साइकोलॉजी रूल नंबर 5 क्या है? डिटैच विदाउट हेट। दूर हो जाओ, डिस्टेंस बना लो, लेकिन नफरत के साथ नहीं, बैलेंस के साथ। ये डार्क साइकोलॉजी नहीं है, प्लीज इसको डार्क साइकोलॉजी मत बोले, ये डिवाइन साइकोलॉजी है। ये हम लोग ये जो हम लोग अपने आप को महफूज कर रहे हैं ना, तो डिवाइन साइकोलॉजी है। आप इमोशनली स्ट्रांग तभी होते हैं, याद रखें, जब आप बिना नफरत के डिटैच हो जाए। किसी के लिए दिल में ना बॉज ना रखें, नफरत ना रखें, रिवेंज ना रखें। ये चीज आपने याद रखनी है प्लीज। आप किसी को पनिशमेंट नहीं करेंगे। ये जो भी है, आप लड़का है लड़की है, मैं दोनों के लिए बात कर रही हूँ, किसी को पनिशमेंट का नहीं सोचेंगे, क्योंकि डिटैचमेंट का मतलब ही है कि आप आराम से अलग हो जाओ, आप आराम से दूरी इख्तियार कर लो, आप आराम से फासला बना लो। बस अपनी एनर्जी वापस लेनी है हमने, हम इसलिए डिटैचमेंट कर रहे हैं। अपनी जो तवानाई है ना, जो अपनी जो कुव्वत है ना, उसको वापस बनाना है, इसलिए हम डिटैचमेंट पे आ रहे हैं। रूल नंबर 5। लोग इस चीज से सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं, अटैचमेंट से होती है। अगर आप अपने आप को चाहते हैं कि आप प्रिंसेस की तरह, क्वीन की तरह, किंग की तरह, प्रिंस की तरह, अच्छे लोगों की तरह ट्रीट हो, तो ये रूल नंबर 5 आपके लिए है। जब ये सब कुछ छोड़ देंगे ना, तो दुनिया आपके पीछे भागेगी, दुनिया वाले आपके पीछे भागना शुरू कर देंगे। गॉट इट? देखें, मैं आपके साथ एक पावरफुल स्टेटमेंट, एक सच्चाई से भरी हुई स्टेटमेंट शेयर करना चाह रही हूँ कि प्रिंसेस, क्वीन, किंग, प्रिंस की ट्रीटमेंट मांगने से कभी नहीं मिलती है। इधर से प्लीज इसको ठीक करें कि मैं बोलूंगी प्लीज मुझे अच्छे से ट्रीट करो, प्लीज मेरे साथ अच्छा बिहेवियर करो, प्लीज मुझे नफरत मत करो, प्लीज मुझे रिस्पेक्ट करो। नहीं, वो आपकी प्रेजेंस से मिलता है, आपकी जो मौजूदगी होती है, जिसको आपने कंट्रोल किया होता है, जिसमें आपने ये जो सारे ऊपर की साइकोलॉजी ट्रिक्स बताई, ये सब जब आप अप्लाई करते हो, उससे मिलता है। जब आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड होते हैं, मैं कहती हूँ ना हमेशा, अपने आप को मोहब्बत करो, अपने आप पे टाइम इन्वेस्ट करो, सेटिस्फाइड तब बंदा होता है। आप डेस्परेट नहीं होते हैं, किसी भी चीज के लिए उतावले नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद से, अपनी जात से और अलग ही जात से मोहब्बत करने लगते हैं, तो आप किसी भी चीज के लिए उतावले नहीं होते। आप किसी का की कोई भी जरूरत नहीं होती आपको किसी की वैलिडेशन की। मैं कैसे लग रही हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं अच्छा बोल रहा हूँ, मैं बुरा बोल रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने वो नहीं कहा था। प्लीज छोड़ दे ये सारा कुछ, क्योंकि इससे आप मार खा रहे हो। अगर आप चाहते हैं कि इमोशनल स्ट्रेंथ मिले, हाई सेल्फ वर्थ हो, हेल्दी बाउंड्रीज हो, रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप हो, तो बोल्डनेस बाय 4 को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिए, वीडियो को तो खास तौर पे लाइक और शेयर करें, और कमेंट में लिखना ना भूलें, आई चूज माई वैल्यू, आई चूज माई वैल्यू।
अगला टॉपिक क्या होना चाहिए, किस टॉपिक पे हमें बात करनी चाहिए, तो प्लीज अपना कमेंट सेक्शन में टॉपिक छोड़ दे ताकि मैं उस पर फिर वर्कआउट करूं। सेकंड ये है कि अगर किसी को भी 1-to-1 थेरेपी चाहिए तो वो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाएं @SaeedaTeacherOfLife, वहां अपना कमेंट छोड़े कि प्लीज मुझे गाइड करे। छोटी सी फीस होती है और आपकी लाइफ बदल सकती है, क्योंकि हम सोल्यूशन पे बात करते हैं, हम क्या वजह रीजंस पे बात करते हैं, हम किस तरीके से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारी बातें 1-to-1 सेशन में हम करते हैं और आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव आता है। आपको डिसरिस्पेक्टफुल से रिस्पेक्टफुल कैसे बनाते हैं, इस व्लॉग के थ्रू काम कीजिए ताकि हम अगले व्लॉग में आप लोग के बारे में जान सके कि आपने कितना इम्प्रूव किया है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपने आप का बहुत ख्याल रखें, अपनी इज्जत करें ताकि लोग आपकी इज्जत करें।